के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सड़क पर ये उतरे हैं और इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर इनसे ये बात करेंगे कि ईवीएम में क्या एक खोट दिखाई देता है, क्योंकि ईवीएम की छवि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि जो ईवीएम पर उंगली उठाएगा नोटिस जारी होगा। नोटिस से नहीं डर लगता क्या आपको? डरे हैं नियम डरे क्या डरे। आज हम यहाँ पर ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय मोर्चा और आज हम आए थे अपने पार्टी के राजा मंडल आया आए और हमारी चर्चा हुई और एक मेमोरेंडम भी हमने सौंपा कि हमारी मांग कि ईवीएम के चुनाव ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह पे वो मोदी वोटिंग मशीन को तब्दील कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भूमिका संदेह, क्योंकि वह लोग इतनी पॉलिटिकल पार्टियाँ इन लोग का भी कहते हैं राजा जी इसके पहले भी के अलावा जयराम रमेश कांग्रेस उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों ने भी लेटर दिया था कि हमें समय चाहिए और वीवीपैट के विषय पर बात करें। ईवीएम है बताना चाहते हैं तमाम शिक्षक देश भर के विदेशों से यहाँ के सैम्पल टोटा ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने कौन से ईवीएम में टैंपरिंग करते हुए वो बताया गया। वर्ल्ड की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो जिसमें चिप लगा हो और वह टैंपर ना होगा। और मुझे तो जो डर बड़ा भयानक है कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम हैक कर रहे हैं 5, 6, 7, 8 लोग इन हाउस जो काम हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक विदेशी गए उसके अलावा जो है इन हाउस जो सॉफ्टवेयर है जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर बता दिया जाता है, उसको पब्लिक कर दिया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर है। तो मुझे तो लगता है कि तमाम विदेशी कंपनी विदेशी एजेंसी इसमें नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं, जिसमें भारत के अंदर ये समझ लो चुनाव नहीं, ये चुनाव भारत की संपत्ति को बचाने और लूटने के बीच का चुनाव है। हम बचाने पे लगे हुए हैं और ईवीएम के मार्फत नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं कि वह जो है लाखों करोड़ रुपये देश को मर्जी लाभ करके लेबर करके बेरोजगारों को नौकरी ना देके अग्निपथ बहुत सारी योजनाओं को विदेशी एजेंसियाँ फंड करके और हमारा आरोप है कि इसके अंदर इन हाउस की गलतियाँ और गड़बड़ी हो रही है। उसके अंदर आरएसएस के लोग टैंपरिंग कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग होने वाली है इलेक्शन में। राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं? बोल रही हैं, ये हमारे दादा से बात की, ये लोग भी बोल रहे हैं, ये लोग अपने फ्रेंड्स पे बोल रहे हैं और ये लोग सब लोग इकट्ठे होकर बोले क्यों नहीं बोल रहे। हमारे बहुत सारी पार्टियां शिवसेना के भी बोल रहे हैं, नेतृत्व करने वाले लोग तो नहीं करेंगे वो तो अपनी हार स्वीकार करते हैं। कोई नहीं हार स्वीकार, कहाँ राहुल गांधी ने हार स्वीकार नहीं करी, 5 राज्य हार गए, 4 राज्य हार, 3 राज्य क्या हार स्वीकार करेंगे, क्या हार स्वीकार करेंगे, हम हार स्वीकार करते, कोई नहीं हार, क्या बात है, क्या हार स्वीकार, टीवी पर आकर उन्होंने उन्होंने टीवी पर आकर दिया और हमने लड़ाई को हम ये कहते हैं दूसरी ईवीएम में 15,000 एप्लीकेशन शिकायतें तो मध्य प्रदेश में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू कर दिया। क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को आके बताना चाहिए। वीवीपैट को लेकर मशीन लेकर आप भी उसमें होंगे, देखा होगा आपने, वीवीपैट की मशीन लेकर कुछ इंजीनियर घर घर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे टैंपरिंग हो सकती है, कैसे बेईमानी हो सकती है, कैसे प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी की जा सकती है। कोई भी जब आप यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए, ज़मीन पर बैठे हुए चांद पर रोवर चला सकते हैं, तो आप ईवीएम को टैंपर कैसे नहीं करते? जो वीवीपैट मशीन है उसमें ब्लूटूथ से, वाईफाई से टैंपरिंग हो सकती है, बहुत ही पॉसिबल है। आप चुनाव जब हारते हैं ना तो ईवीएम का रोना रोते हैं,
अच्छा, ये बात आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि चुनाव हारते हैं कभी ईवीएम का। हम ईवीएम का मुद्दा कब से उठ रहा है? 2008 से 2004 से। जब ये बीजेपी थी 2009 में जब हारी थी तो उसने ईवीएम पर पूरी किताबें नहीं लिखी। क्यों नहीं हटाई? क्यों नहीं हटाई फिर कांग्रेस? तो मैं कह रहा हूँ हर पार्टी, हाँ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हाँ सबने एक समय पर सबने ईवीएम पर सवाल उठाया। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। हाँ जहाँ पर ईवीएम बना है हाँ वह कंट्री ने ईवीएम हटा दिया। हाँ आखिर क्यों? हाँ क्योंकि टैंपरिंग हो सकती है। हाँ अमेरिका में हाँ बैलेट से चुनाव होता है। हम कहते हैं हमें एक दिन के अंदर नहीं चाहिए रिजल्ट, हमें 12 बजे तक रिजल्ट बस। हमें रिजल्ट 2-1.5 दिन 2 दिन बाद हाँ हमारे एक आदमी का मत हाँ हमको बताओ कि हमारा एक आदमी का मत कैसे काउंट हो। हाँ और अगर आपको ईवीएम से बहुत प्यार है तो हम ये भी कहते हैं कि ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट, ये भी मांग उठ रही है, वीवीपैट की पर्ची जनता के हाथ में दे, एक बैलेट बॉक्स दो, उसमें डालो। जोड़ दिया वीवीपैट, अब जोड़ दिया वीवीपैट, कहाँ जोड़ दिया? जोड़ दिया अब ईवीएम के साथ वीवीपैट के साथ 2024 में चुनाव होगा। मैं कह रहा हूँ वीवीपैट की पर्चियाँ भी दो ना लोगों को, हाँ। और लोग बैलेट से देखें। अभी तो अगर एक पर्चियाँ दे दी जाएंगी तो फिर विवाद नहीं होगा जो जनता के वो बीच। बैलेट बॉक्स में डालेंगे। हाँ बैलेट में जो बैलेट बॉक्स में डालेंगे ना, वो बैलेट बॉक्स की काउंटिंग करो। हम कह रहे हैं काउंटिंग करो, नहीं तो आप जो है बैलेट से चुनाव करने में क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मेरा प्रचंड बहुमत है। हाँ चलो प्रचंड बहुमत है तो बैलेट से भी आएगा तो भी प्रचंड आ जाएगा तुमको, हाँ क्या दिक्कत आ रही है? जब पूरे देश में यही दिल्ली विधानसभा के अंदर एक विधायक जो इंजीनियर है, जो अभी मंत्री है, उसने भी ईवीएम के बारे में बताया ना कि टैंपरिंग कैसे हो सकती है। वर्ल्ड के तमाम साइंटिस्ट, तमाम विशेषज्ञों ने बताया कि ईवीएम टैंपर्ड हो सकता है। तो ये जब चिप कोई भी बनाता है, चिप में टैंपरिंग हो सकती है। तुम्हारा ये मोबाइल है, इसमें टैंपरिंग हो सकती है। तुम्हारा मोबाइल हैक नहीं हो जाता, हाँ? अपने अकाउंट हैक नहीं हो जाते। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हैक नहीं होती? जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो हैक नहीं होता। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं बनी है जो चिप से चलती है और हैक नहीं हो सकती। हैक हो सकती है, ये हमारा कहना। इसीलिए हमारी मांग है कि बैलेट के पेपर से चुनाव कराओ। इसलिए हम पार्टियों के पास जा रहे हैं। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। तो कितना चुनाव नज़दीक जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव के नज़दीक आते ही आपका रोना शुरू हो गया। आडवाणी के तरह से तो हम नहीं रो रहे हैं। हाँ हम संघीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना रहे हैं। हाँ हम जो हमारे वहाँ चाइना के डेलीगेट आकर के, सरकारी कर्मचारी आकर के हमारे सेवा दल में जा कर के वो मीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। कोई चाइनीज राजनयिक जा कर के श्रीमती सोनिया गांधी या माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग किया। देखिए, चाइना चाहता है, आरएसएस और बीजेपी चाइना के इशारे पर डांस कर रहे हैं। इनके राम माधव तमाम लोग चाइना जा करके वहाँ टेक्निक सीखे हैं, और चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये भली भांति जानता है कि अगर यहाँ पे मोदी प्रधानमंत्री रहते हैं तो भारत जैसे अरुणाचल है या ये पेंगांग झील वगैरह है, सब हिंदुस्तान अपने चाइना कब्जे में ले लेगा, ताकि ये चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो गए नहीं थे। कौन गया था? हिंदुस्तान में एक ही शेरनी पैदा हुई थी। अरे वो भी शेर पैदा हुए हैं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में उतरे। कौन? मोदी जी बिरयानी खाने गाँव गए थे, उनके अब्बा गए थे। ये दिखाना था उन्हें कि हम कभी भी आ सकते हैं, कभी आ सकते हैं। हाँ। पुलवामा का भी सच्चाई आई नहीं। हाँ। यही संघियों ने मरवा दिया। हाँ। सीआरपीएफ के 44 जवानों को। हाँ। बात किए रहे। आप मुझे बताइए कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की काहे फटी पड़ी है? फिर बूथ लूटे जाएंगे। आप कभी नहीं लूटे जाएंगे। नहीं लूटे जाएंगे तो लुटवा में नहीं बूथ। गांव की जनता बता देगी। इस बार ईवीएम की होली जलाएगी गांव की जनता। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान के लोग कायर नहीं है। आपका जो है ना ईवीएम का जो रोना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि ईवीएम में टेम्परिंग बता रहे हो और उसको लूट मैं ये बता रहा हूँ कि पोस्टल बैलेट पेपर
तमाम विपक्षी दलों के प्रत्याशियों की निगरानी में खोलवाया जाता है। हाँ, जितने भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे निर्दल हो, खुलेआम किसी दल लूट से। लिया जाता था। अरे सुनिए, यही बालाघाट में 3 दिन पहले ही पोस्टल बैलेट पेपर का बॉक्स खुलवा दिया गया। उसके 3 एसडीएम सस्पेंड हुए हैं। हाँ, कि मुख पे काली पोतला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कहीं चुल्लू भट पानी में डूब के मर जा। हाँ, इसका बाप तो संघी था, ये भी संघी है। हाँ। ये आरएसएस का पिट्ठू है। नोटिस मिलेगा आपको भी। हम उनके बाप के नोटिस से नहीं डरते हैं। हाँ। नोटिस भेजा ना, हाँ, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते इस पे? राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वो तो कहते हैं हार स्वीकार करते हैं। ये मोदी मीडिया के तरफ से, अंजना मोदी के तरफ से, चित्रा अग्रवाल के तरफ से, श्वेता सिंह के तरफ से और गजेड़ी दीपक चौरसिया के तरफ से बात मत कीजिए। हाँ, और अमीश देवगनवा है, तिहाड़ी चौधरिया है, हाँ, ये जो बकलोली कर रहे हैं सब, हाँ, दलाली या भाड़गिरी कर रहे हैं, उस तरह से बात मत करें। हाँ, मेरे कहने का अभिप्राय है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, हमें ईवीएम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। क्यों बरगला रहे हो आप देश की जनता को? देश की जनता की डिमांड है, जनता को आप वो कर रहे हैं, बिल्कुल बरगला नहीं रहे हैं, हम्म। बिल्कुल नहीं बरगला रहे आप हैं। बौखला गए हैं। हम बौखलिया नहीं गए हैं। हाँ। इस हिंदुस्तान की जनता इनकी चमड़ी नोच लेगी। संवैधानिक संस्था पे बात आप कर रहे आरोप लगा रहे वो हैं। सब संवैधानिक संस्था है। हाँ, संवैधानिक कौन सी संवैधानिक संस्था है? इनके ईडी संवैधानिक संस्था है। जाके पिटा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, रिश्वत में पकड़े जा रहे हैं ईडी के अधिकारी। संवैधानिक संस्था है। पूरे बीजेपी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा के जो भ्रष्टाचारी था, जो पूरी बीजेपी नंगा नाच करती थी, आज उनका मुख्यमंत्री उनके गोद में बैठ करके। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब भ्रष्ट थे। देश का प्रधानमंत्री और जो उसके खेमे में पहुंच गए, क्यों? कल तक फूक के चाटने वाली अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। नीतीश कुमार को कहा कि हमारे दरवाजे बंद है, वो कसम खाया पलटू रमुआ कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कौन सी मोहब्बत है, कौन सी सीडी है इनकी? चाइना से क्यों डर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू? इनकी भी कोई सीडी है? कौन से कुकर्म की सीडी है चाइना के पास जो जारी कर देगा तो नंगा हो जाएंगे? नीतीश की भी सीडी है बीजेपी के पास। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है बैन उतार दिए लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, लोग उसकी बातों में ना आए। मैं ये पूछा, देश की जनता वही समझ लेगी। इस देश में भी इंजीनियर हैं, गांव-गांव इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। जब बैंक हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, चांद पे पहुंचा हुआ यान यहीं से बैठे ठीक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती? ईवीएम में हेराफेरी क्यों नहीं हो सकती? भारत निर्वाचन आयोग कह रहा है कि इलेक्शन हमारी जो मशीन है बिल्कुल सुरक्षित है। 8 लाख मशीन और 8,000 मशीन एक जगह, हाँ। बिना वो क्या बोलते हैं, कमरे में जहाँ लाइट भी नहीं थी, बिजली की व्यवस्था, और आग लग गई उत्तर प्रदेश में। बाहर इलेक्शन हो सकता है, हाँ? हादसा हो सकता है। अच्छा, मरो ये कहीं खाली जगह हो जहाँ बिजली का तार न हो, माचिस न हो, पेट्रोल न हो, और ईवीएम मशीन जल जाएगी। आप जैसे विद्रोही लोगों ने जला दिया। अच्छा, हम विद्रोही हैं, सरकार की निगरानी में सरकारी कोतवाली में रखी हो, जल जाएगी। वाह रे वाह 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 वाह, जियो रे मेरे पलटू राम के भैया। मतलब एक बार आप आरोप क्यों लगाते हैं इस तरीके के? अगर 6 लाख मशीन जो हु हल्ला मचा, जीव इसका वीपैट खराब हो गया है, हम बंगलौर बनने के लिए भेजे। वाह रे वाह वाह वाह, जो ये बताओ ना कितनी ईवीएम मशीन बन के आई थी, कितनी काम कर रही है, कितनी नहीं कर रही है। तो 2024 का चुनाव तो ईवीएम से हो रहा है, आप लोग कैसे रोक पाएंगे? क्या लड़ाई में? सुनिए, गांव में होली जलाई जाएगी। रूरल एरिया में हाँ। ईवीएम मशीन के जगह अगर बैलेट पेपर नहीं लाए हाँ। तो ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं करने दी जाएगी। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। एकदम इस देश का जनमानस खड़ा हो जाएगा। हाँ। चलवाओ गोली 140 करोड़ के लोग ऊपर, अच्छा। चलवाओ। भाजपा कह रही है जनता का अपमान हो रहा है, जनता के वोट का अरे अपमान है। इन सबों का देखिए, इस देश में न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में। दरअसल संघियों की जो है आज़ादी खतरे में पड़ गई है।
इनकी सरकार नहीं बनेगी, फिर ये जाएंगे जेल या तो कुछ करेंगे सुसाइड। आज दलित बड़ा हिंदू बन रहे थे दलित, अब खत्म हो गया आरक्षण में इनका यूजीसी में। अब बजाओ हारमोनिया, अब करो। कांग्रेस बहुत बुरी थी, कर बजाओ, हारमोनिया बजाते रहो, ताल 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 तो ताल इंडिया करते रहो। अलायंस तो टूट गया। अरे क्या किसने कहा टूट गया? सबसे फ्रंट के चेहरे नीतीश कुमार नीतीश चले गए। कुमार भगोड़े आदमी को अब उसकी क्या बात करेंगे जो अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, बिहार का नहीं हुआ, अब जो गोबर खाए आत्महत्या कर 9वीं लेगा। बार मुख्यमंत्री बने हैं। अरे 9वीं बार 50वीं बार बना, इधर जाऊं या उधर जाऊं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। अरे इससे बढ़िया आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, आरोप लगा रहे बेशरम हैं आदमी। आरोप लगा रहे हैं। अब वो एनडीए के साथ हो गए तो भाई गठबंधन देखिए, टूट गया है। राहुल जी ने साफ कहा, मल्लिकार्जुन साहब ने साफ कहा कि हम लोग को पहले पता था कि इसे संयोजक बना देंगे, कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं, इसीलिए नहीं बनाया गया। अरे ये आरोप लगा और रहे हैं। सुनिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इंडिया गठबंधन का अगर प्रधानमंत्री चेहरा इस बार कोई होगा तो दलित होगा, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। अरे अभी तो मैं ममता बनर्जी भी बोल रही हैं। मैं तुम तो कहिए कि मैं इंडिया का हिस्सा हूँ, इंडिया गठबंधन का, हाँ वो भी पलट गई तो कहीं नहीं पलटी है। उनके 3 लोगों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। अभी अखिलेश यादव भी बदल सकते हैं तो बदल जाना। अखिलेश साहब किसने कहा बदलो, जाओ बदलो। टूट तो रहा है तुम्हारा अरे गठबंधन। गठबंधन टूटेगा, लेकिन कांग्रेस ने जितने दल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हमारे साथ 400 पार का क्या करेंगे? 400 पार नहीं नहीं आएगी। मोदी की हालत सूख गई है हाँ, कि अगली बार क्या होगा। हाँ। हाँ, 150 सीट नहीं पार करेंगे। चलिए ठीक है, उनसे भी ले लें। हाँ वो भी तो कह रहे थे कुछ बोलने के लिए, उनको बोला हाँ